नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ एक ऐसी यात्रा पे जहाँ पे लोग जाने से डरते हैं, जहाँ पे लोग जाने से पहले 1000 बार सोचते हैं। और मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप भी इस यात्रा पर कभी मत आना। ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। जिग वाला ये ऐसे करके फिर ऊपर जाके फिर ये थोड़ा ऐसे आगे, हमको रास्ता दिख ही नहीं रहा है। कितने का बोतल है? 30 रुपीज़। वो जो ऊपर बादल दिख रहे हैं ना, वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। मैं वृंदावन से बिना पैसे के यहाँ तक आ गया हूँ और अभी आपको किन्नौर कैलाश जी की यात्रा दिखाने वाला हूँ। इस यात्रा में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है किन्नौर कैलाश जी की और सारे दृश्य में आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाइयों भी यहाँ पे हमारा चल रहा है रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, ये मेडिकल चल रहा है। मेडिकल के बाद फिर हम लोग यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं किन्नौर कैलाश जी की। तो हमारा मेडिकल हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, यात्रा शुरू कर रहे हैं। और ये सभी भाई लोग मुझे यहीं पे मिले हैं, ये दिल्ली से हैं दोनों भाई। और आप? हम भी दिल्ली से ही हैं। हर हर महादेव। अगर आप लोगों ने पिछला वाला व्लॉग नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, उसमें मैंने बता दिया है कि यहाँ पे अगर आप आ रहे हो और अगर फ्री में रुकना चाहते हो तो आप रुक सकते हो। वहाँ पे बेस कैंप वगैरह सब दिखाया है मैंने। अभी ट्रैक शुरू कर दिया हम लोगों ने। पप्पी ले लो इसकी। पप्पी ये कांटेदार हैं भाई। मजा आ गया, ले ली मैंने। सबसे ज्यादा मजा मुझे इस यात्रा पे आ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं जंगलों में चल रहा हूँ। ये नज़ारे अभी तो शुरुआत है, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे होने वाले हैं। और मैं इस बार नंगे पैर पैदल यात्रा कर रहा हूँ, तो नंगे पैर में चढ़ाई कर रहा हूँ। बम बोले। क्या खूबसूरत नज़ारा लग रहा है भाई यहाँ पे। अभी मेरे को लग रहा है ये नदी हमको शायद ऊपर भी मिलेगी। अभी झरना वरना मिलेगा ना तो वहाँ पे हम लोग पानी भी भरेंगे झरने से, भाई मजा आएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य। भाई ये सैतूत का पेड़ है, मेरे को अच्छे से पता है। और हम लोग जब गांव में रहते थे ना तो इस वाले पेड़ पे से सैतूत तोड़ के खाते थे। अभी ये थोड़े कच्चे हैं, थोड़े क्या पूरी कच्चे हैं। जब ये पक जाते हैं ना तो रेड रेड हो जाते हैं, बहुत मीठे लगते हैं खाने में। मजा आ रहा है भाई। अखरोट के भी पेड़ देखे हैं मैंने, अगर आगे दिखेंगे तो आपको दिखाऊंगा। ऐसे ऐसे रास्तों से आपको निकलना पड़ता है, बहुत पतला रास्ता है ये, 2-3 पैर रखने का ही रास्ता है। और ये देखो ये वाला रास्ता तो टूटा हुआ है। सभी लोग थोड़ा ध्यान से चलना भाई, बहुत ठंडा पानी है। मैं तो वैसे भी नंगे पैर जा रहा हूँ। ओए होए 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 होए। यहाँ पे हमारी कुछ ये पर्ची वगैरह पे साइन वगैरह करे गए। यहाँ पे आप लोग सामान भी ले सकते हो। कितने का बोतल है? 30 रुपीज़। थोड़ी सी ऊपर आए हैं और रास्ता एकदम प्योर जंगल वाला है। ट्रैक बनाया गया है लेकिन आपको फीलिंग वही आएगी कि आप जंगल में चल रहे हो। जिग वाला ये ऐसे करके फिर ऊपर जाके फिर ये थोड़ा ऐसे आगे, हमको रास्ता दिख ही नहीं रहा है। नीचे जब हम चल रहे थे तो वहाँ पे भी हमको ये लग रहा था कि यार आगे तो रास्ता है ही नहीं, बट जैसे हम थोड़ा चल के आए फिर दिख गया हमें रास्ता। अभी हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं ऊपर। और अभी ये जो आप पेड़ देख रहे हो ना आसपास में, ये सारे पेड़ आने वाले टाइम में नीचे रह जाएंगे, हम इन पेड़ों से भी ऊपर पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा अनुभव है, सच बता रहा हूँ। टेंशन मतलब मैं शूट करते हुए चल रहा हूँ। भैया बोल रहे हैं आगे आगे मत जाओ भाई, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी तेज है ना। भैया कुछ जंगल टाइप का भाई, यहाँ की जो वाइब है ना यार, मैं क्या बताऊँ, मतलब सुकून भाई शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता यहाँ का सुकून। वो वाला जो पहाड़ देख रहे हो ना, ये पूरा पहाड़ हमें क्रॉस करके जाना है। वो जो ऊपर बादल दिख रहे हैं ना, बहुत ऊंचा है। अभी तो ऐसा बोलते हैं दोस्तों, सारे कैलाश बार बार और किन्नौर कैलाश एक बार। लाइफ में अगर एक बार किन्नौर कैलाश की यात्रा हो गई ना, समझो महादेव की कृपा हो गई, क्योंकि बिना महादेव की इच्छा के यहाँ कोई नहीं आ सकता। पंच कैलाश में से सबसे कठिन कैलाश यात्रा यही है। दिख गई। फेंकना देना बस इसको। ही भाई, वो तो बच्ची है, उसको क्या। कितनी प्यारी बच्ची हमें मिली है यहाँ पे। आपका नाम क्या है? बोलती है नाम क्या है इसका? भीमला। आराम से। ये बच्ची ना कैमरे को देख करके इससे खेलना चाह रही है, इसको खिलौना समझ रही है। और हम तो पहाड़ों पे, हमें चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, बट ये अभी 1.5 साल की है। ये भीमला लग गई।
ये पूरे सेब के बाग हैं मेरे पीछे, इतने मोटे मोटे सेब हैं भाई, लेकिन तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये इन्होंने रास्ते में कांटे वाले ये पेड़ लगा रखे हैं। कल तो तोड़ के खाए थे, मजा आया था भाई। कल वाला ब्लॉग देखना नहीं देखा तो लाइव सेब तोड़ के खाए थे हमने कल वाले ब्लॉग में। आपको एक सीख दूं, जब आप लोग इस यात्रा पे आ रहे हो ना, तो जहाँ भी आपको मौका मिले वहाँ पे आप पानी भर लेना। जैसे भी मैं इस जगह पे रुका हुआ था तो मैंने अपनी बोतल फुल कर ली और मुझे जितना पानी चाहिए था उतना पी भी लिया है। और कम से कम 2 बोतल अपने साथ में रखना। वैसे तो ये कुछ ऐसे निशान दे रखे हैं दोस्तों रास्ता पे चलने के लिए, लेकिन अभी पीछे हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। वहाँ पे 2 रास्ते से, एक ऊपर जाने वाला था और एक नीचे वाला, और वहाँ पे कोई निशान नहीं था, तो हम लोगों को पूछना पड़ा था जा करके कि कौन से रास्ते से जाना है। तो आप लोग भी ऐसे ही मत चले जाना कि यही होगा, तुक्का लगा करके गलत जा सकते हो आप। पूछना, कन्फर्म करना कि ये 2 रास्ते हैं तो इसमें से कौन सा जाना है। भाई साहब अब आइए खतरनाक चढ़ाई। ये देखो ये ब्रिज है, वहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और ये पूरा ये पूरा खड़ी चढ़ाई है वहाँ तक। और ऐसा लगने लगा है जैसे किन्नौर कैलाश जी के दर्शन होने लग गए हैं। ऊपर एक बहुत बड़ी शिला दिख रही है, कैमरे में नहीं दिखेगी, लेकिन शायद वो ही है महादेव बाबा, बहुत ऊंचाई पे बादलों के बीच में। और एक बार हम लोग बोलेंगे हर हर महादेव, भोले बाबा की जय। यहाँ पे हम लोग एनर्जी बूस्ट कर रहे हैं अपनी। ये भाई चैटिंग से एनर्जी बूस्ट कर रहे हैं, वो अपनी अलग तरीके से एनर्जी बूस्ट कर रहे हैं, और वो भाई अलग तरीके से एनर्जी बूस्ट कर रहे हैं, और हमारी एनर्जी इससे बूस्ट हो रही है। और स्वच्छता के साथ अपनी यात्रा करें। क्या हुआ? यहाँ पे कुछ शॉर्टकट रास्ते भी हैं। आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि शॉर्टकट रास्ते से कोई भी मत जाना, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। ठीक, ऊपर से जो यात्री दर्शन करके आ रहे हैं वो हमको बता रहे हैं कि रास्ता बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। रास्ते खतरनाक वाले आने लग गए। ठीक है भाई साहब, भाई बिल्कुल ये रास्ते देखो, ऐसे रास्ते पे आओ तो मजा आता है, सीधे रास्ते ज्यादा वीडियो मत देखना। बहुत सारे व्लॉगर क्या कर रहे हैं कि सिंपल वाले रास्ते दिखा रहे हैं, बट ये वाले भी सबको दिखाने चाहिए भाई। खतरनाक है, अगर आप फिट हो ना अच्छे से और आपका माइंडसेट अच्छा है, आपको पता है कि आप चढ़ लोगे तो ही आना। आपको जहाँ जहाँ भी मौका मिले ना पानी भरने का, तुरंत पानी भरना, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत दूर दूर पे मिलता है। यहाँ पर बहुत खतरनाक चढ़ाई आई है। ये पूरा यहाँ से यूं करके चढ़ के जाना है, वहाँ ऊपर पत्थर के बीच है। देखो भाई बहुत कठिन यात्रा है, लेकिन जो भोले के भगत होते हैं ना वो कहीं भी पहुँच जाते हैं, उनके लिए कुछ कठिन नहीं है। तो आपके ऊपर है, आप कर सकते हो या नहीं। ये देखो खड़ी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई, बहुत भयंकर तरीके से पैर जल रहा है मेरे। नीचे पत्थर ना बहुत गर्म हो रखा है। तुम नहीं लोगे? क्यों? तुम्हारे ले गया वो, ये वो तो घट्टा काटता जाएगा। इन्होंने क्या लिया है वो स्टिंग, जो ये भाई ये दिखाओ। भाई ये लेते ये बांध रखा है, तो वो धर ले ऊपर परनानू को बांध रखा है इसको। ये उड़ने वाला है। आपकी उम्मीद से ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है और थका देने वाली चढ़ाई है और ख़तरनाक चढ़ाई है। मैं डरा नहीं रहा हूँ भाई, करने वाले तो देखो कर भी रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। ये भैया इनकी एज 37 साल है, ये भी कर रहे हैं, और 60-65 साल वाले भी मैंने देखे हैं। लेकिन जो बात रियल है वो बता रहा हूँ, खतरनाक है, खड़ी चढ़ाई है, थकान होगी, मेहनत बहुत लगेगी, लेकिन भोले के भक्त कहीं भी जा सकते हैं। पूरा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है भाई। ये समझ लो आप 200 बंदे चढ़ रहे हैं तो 200 में से 150 बंदे वापसी आ रहे हैं। और हम पहुंचने वाले हैं गणेश पार्क पे, और अभी मैं अपने साथ में ना ब्यूटन गैस और मैगी वगैरह लेकर के आया हूँ। तो ऊपर चल रहे हैं, कैंपिंग करेंगे, थोड़ी सी मैगी वगैरह बनाएंगे। गणेश पार्क पे, और यहाँ पे हमारी कुछ चेकिंग वगैरह हुई थी। टोकन वगैरह जो आपको दिया जाता है ना उसको साथ में ही रखना। और सामने जो आप देख रहे हो ये हमारा टेंट है सरकारी वाला, और यहाँ पे आप लोग फ्री में आकर के रुक सकते हो। बहुत कम ब्लॉगरों ने ये दिखाया है, फ्री में भी रुकने की व्यवस्था है, लेकिन आपको थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। टाइम से आओगे तो आपको जगह भी मिल जाएगी। बाहर जो है वो 1300 रुपये का टेंट है, उसमें खाना भी आपको मिल जाएगा। कुछ इस टाइप के रूम है। ये सभी भाई लोग थके हुए हैं, सो रहे हैं। ये उसी के साइड वाला है, यहाँ पे कुछ गद्दे वद्दे पड़े हुए हैं, तो यहीं से एक गद्दा ले जाऊंगा मैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पे मैगी वैगी बना लूँगा भाई, और यहाँ से खा करके फिर उधर वाले ये पास वाले ये इसमें जा करके सो जाऊंगा। ठंड बहुत बढ़ गई है। यहाँ पे ये मैं ब्यूटेन गैस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए लेके आया था,